भैया 11th का एग्जाम खत्म हुआ, क्या अभी से भी 450 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? तो हम बोले कि हाँ आ सकते हैं। तो फिर होता है ना कि मास्टर बताओ कि कैसे आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब 450 मार्क्स आ जाएगा। देखो जिंदगी में जो हो गया उसे भूल जाओ, ठीक है। 11th में पढ़े ना पढ़े क्या किए वो तो पता होगा तुमको अच्छे ढंग से पता होगा कि 11th में हम कहना नहीं पढ़े हैं, किसके कारण नहीं पढ़े हैं, क्या हुआ था जिंदगी में, तो वो हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं करते। अभी क्या करना है, 12th में क्या करना है, उस पर कुछ बातें करते हैं। तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर भैया वाला चैनल क्या है, तो जाके देखिए चैनल पे ये भैया वाला चैनल क्या है। खैर उस पर बाद में बात करते हैं। क्लास 11 का एग्जाम खत्म, क्लास 11 का एग्जाम खत्म, क्लास 11 का एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी भी बच्चे के माइंड में क्या, मास्टर क्या अभी से भी इतना मार्क्स आ सकता है? हम बोले कि हाँ आ सकता है, आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा वो भी बता रहा हूँ आपको। स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपका क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट 5 होगा, हो सकता है एक्स्ट्रा में कुछ ले लो, मैथ वाला बायो लेगा, बायो वाला मैथ लेगा, इतना ही होता है, ठीक। तो क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट तो 5 है, 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। बच्चे बोलेंगे मास्टर इतना तो हमको पता है, इतना कहला हमको बता रहा है। हम बोले कोई बात नहीं, बता देते हैं, क्या ज्यादा ज्ञान ले लोगे तो दिक्कत थोड़ी होगा। तो देखो मेन सब्जेक्ट 5, बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर मेन सब्जेक्ट 5। आपको क्या करना, अभी स्टार्ट करना होगा। अरे 11th का एग्जाम दियो तब ये स्टार्ट है ना करोगे, या फिर एक महीना पहले से स्टार्ट हो रखा होगा, और किसी कोचिंग में हो तो। अगर शुरू से स्टार्ट कर रहे हो फिर भी देखो, अगर एक महीना 2 महीना पहले से पढ़ाई हो रहा है फिर भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो क्या करना है। स्टार्टिंग से आपको कुछ कामें करते जानी है। बच्चे मास्टर क्या काम है बताओ तो सही, हम तो करते आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, और ये काम आपको सितंबर तक करना है, ठीक है। लास्ट सितंबर तक आपको ये काम करना है। क्या क्या काम करना है? पहला तो आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है, एकदम फ्रेश नोट्स बनाना है। क्लास रेगुलर जाना, क्लास के अंदर रेगुलर जाना। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हो तो क्लास के अंदर रेगुलर जाओ, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हो तो वीडियोस रोज देखो, ठीक है। शेड्यूल बना लो कि हम फिजिक्स का एक देखेंगे, केमिस्ट्री का एक देखेंगे, मैथ का एक देखेंगे, इंग्लिश का एक देखेंगे, ठीक है। शेड्यूल बना के पढ़ाई करो। और ऑनलाइन पढ़ाई में होता है ना, सिंसियर रहना पड़ता है बच्चे को, मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा होता है। आपको नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाना, फ्रेश नोट्स बनाना। उसके बाद अब अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हो ना, अगर ऑफलाइन करते हो ऑनलाइन, तो आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलता है, ठीक है। तो जो वर्क आपको मिलता है, ठीक है, वर्क में क्या मिल सकता है? एक्सरसाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव बोल सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्लास का जो वर्क है, ठीक है, जो होमवर्क मिलता है उसको एकदम अच्छा ढंग से निभाओ। क्या करो, अच्छा ढंग से निभाओ और उसको फॉलो करो। उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस अच्छा ढंग से करो। प्रैक्टिस अगर मैथमेटिक्स में है तो गर्दा प्रैक्टिस करो, पूरा एग्जाम्पल बना जाओ, पूरा एक्सरसाइज बना दो, जितना मिल रहा है उतना। शुरू से कब तक? सितंबर तक। कब तक ये काम करना है? सितंबर तक। उसके बाद ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, उसके बाद ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। जितना प्रैक्टिस करना है सितंबर तक कीजिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई की जानी चाहिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी में। तो आपको क्या करना है, अभी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी आप क्लास 12 का शुरुआत कर रहे हैं, अभी अगर आप क्लास 12 का शुरुआत करो तो अभी भरपूर प्रैक्टिस करो, एकदम गर्दा प्रैक्टिस करो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, खूब प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग के पास टाइम है। रिवीजन करते जाइएगा जो आपका क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब क्लास में आपका जो भी सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, या फिर जो भी चैप्टर खत्म हो रहा है, फिर जो भी चैप्टर सप्ताह भर में पढ़ाया गया, तो उसको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा। वीकली बेसिस रिवीजन का मतलब होता है कि सप्ताह भर में आप जो भी पढ़ाई किए उसको वीकेंड पे आप रिवाइज करोगे। मंथली बेसिस का मतलब होता है कि पूरे महीना में, एक महीना में जो जो चैप्टर खत्म हुआ उसको लास्ट के दिनों में रिवाइज करना है, इसी को बोलते हैं मंथली और वीकली, ठीक है। आपको क्या करना भैया, बच्चे बोलेंगे मास्टर ठीक से बताओ, ठीक से। हम बोले देखो तुमका ना नोट्स के रिवीजन करे के बाद, ओकरा बाद जो होमवर्क मिलेला वो होमवर्क के कंप्लीट करे के बाद। बच्चे सोच रहे हैं मास्टर क्या 9वां 10वां वाला होमवर्क कंप्लीट करवा दे। अरे करो तो सही, करो तो सही, करो तो सही, अपना काम करते चलो, सब कुछ इजी होते जाएगा। ये सब बोझ कम होते जाता है, अगर काम करते चलोगे ना तो बोझ कम होते जाएगा। रिवीजन कर लो, वीकली प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और ज्यादा दिमाग लगना, प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी देखते चलना, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी देखते चलना। और ध्यान से सुनिएगा, डेली स्टडी करना है 4 से 5 घंटा। अगर हम लिखे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचना है कि सप्ताह में 2 दिन पढ़ लेंगे और बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिलैक्स रहेंगे ना। डेली बेसिस पे आपका स्टडी प्लान बनाना चाहिए। डेली डेली 4 से 5 घंटा स्टडी, मिनिमम 4 घंटा, मिनिमम 4 घंटा मिनिमम होना ही चाहिए। सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ओनली सेल्फ स्टडी। बार बार बोला ओनली सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटा होना चाहिए, 4 से 5 घंटा ओनली सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और डेली होना चाहिए। किसी का शादी हो उस दिन पढ़ना, ठीक है। उसका शादी हो उस दिन भी पढ़ना, लेकिन पढ़ना, ठीक है, पढ़ना है ना, कहना कि ठुकरा के यार छोड़ो वो सब। कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर नवंबर, ठीक है। नवंबर से पहले तक कोशिश करना कि सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। नवंबर से पहले तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चीज और बता रहा हूँ कि फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, तो देखो पहला बात तो इसमें खोजो, तुम क्या खोजो
इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन है, ठीक है, इंपोर्टेंट चैप्टर्स, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। रिवीजन के वक्त आपको इंपोर्टेंट चैप्टर्स देखना है, और ये कब देखना है भैया, नवंबर दिसंबर जनवरी में, इंपोर्टेंट चैप्टर्स, और उसका सबसे पहले रिवीजन करना है। पहले किसका रिवीजन करेंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर्स को रट जाएंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर को रट जाएंगे, कोई भी ऐसा इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका फिजिक्स है, ठीक, अगर आपका फिजिक्स है, मान लो फिजिक्स में कैसे पढ़ाई करनी है, देखो फिजिक्स आपका पढ़ाई हो रहा है, कोई एक चैप्टर पढ़ाई होता है, मान लो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, तो क्लास में तो पहले जो मास्टर समझा रहा है उस मास्टर की बातों को समझो कि मास्टर बोल क्या रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहीं पे पूछो, ये मास्टर हमका नहीं समझ में आवत है, बताओ कि क्या होगा, ठीक, डाउट क्लियर करते चलो, डाउट थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो क्लास में क्या करना है, समझते जाना है, कब, स्टार्टिंग में, कब, स्टार्टिंग में। कोई भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, किसी भी सब्जेक्ट का है, तो उसको क्या करना है कि क्लास में जो मास्टर समझा रहा है उस मास्टर की बात को समझना है और बोल क्या रहा है इस चीज को समझना है, ठीक, ध्यान सुन। उसके बाद रूम पे आइए तो फिर उससे उसको खुद से रिवीजन कीजिए, ऐसा ना कि मास्टर पढ़ा दिए तो हम पढ़े नहीं करेंगे ना। नोट्स अगर बना लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो प्रॉपर अच्छा ढंग से नोट्स बनाओ, और नोट्स अगर बन गए उसके बाद रिवीजन करो अच्छा ढंग से, जो मास्टर आज पढ़ाए उसको खुद से पढ़ो और खुद को समझाओ कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब खुद का मास्टर खुद बन जाना है, ठीक है, खुद का मास्टर खुद बन जाना है। उसके बाद इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आज पढ़ा दिए तुम्हारे मास्टर कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, बच्चे बोलेंगे मास्टर हमको कैसे पता चलेगा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में पलट के देखो तो क्या क्या इंपोर्टेंट है, खुद पे खुद रियलाइज होगा। तो इसमें क्या इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंपोर्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ इंपोर्टेंट है, तो इस पे हाईलाइट मार देंगे ले, और बार बार इसको देखते रहना है, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को बार बार देखते रहना है। तो ये हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कीजिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स या फिर बायो, अब क्लास में समझना है, उसके बाद घर पे आने के बाद नोट्स अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो नोट्स बना लेंगे। उसके बाद जो चीज क्लास में टीचर समझाए वो चीज खुद को आपको समझाना है, उतना हो जाए तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके उसको अच्छा ढंग से रिवीजन कर जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। और देखो 450 कैसे आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसके लिए कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब डेली क्लास जाना है, डेली बच्चे बोल रहे हैं मास्टर नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन डेली क्लास जाओ ना। अपना जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक मत करना, ठीक है, अपना डिसिप्लिन ब्रेक मत करना, तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे मैनेज करो, बाकी रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट बहुत बेटर आ जाएगा, ठीक। तुम मेहनत करते चलो, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है क्या, नहीं है। मेहनत करना है, चेंजिंग करना है, प्लानिंग में, शेड्यूल में, कुछ ये सब तुम्हारे हाथ में। प्लान के साथ स्टडी करनी है, जो भी स्टडी करनी है प्लान के साथ स्टडी करनी है। जब तक तुम्हें ना लड़ाई लड़ने से पहले थोड़ा होता है ना कि कोई भी लड़ाई लड़ना होता है उससे पहले रणनीति तैयार किया जाता है, अच्छा इसे यहाँ पे रख दो सेना, यहाँ पे रख दो, इधर से एक बार मरेगा गोला, उधर से गोला मरेगा, वहां पे जाके गिरेगा तो वहां के 100 सैनिक खत्म हो जाएगा, यहाँ से नीचे से मरेगा तो 200 खत्म, ऐसा होता है बड़का बड़का युद्ध में यही होता है। लेकिन वैसे ही क्या करना है, स्टडी प्लान में भी वैसे ही करना है, प्लान बना के करना है कि अच्छा ये महीना में 3 चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, 3 चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, 3 चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, 3 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं रणनीति, इसको बोलते हैं प्लान, स्टडी प्लान, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी प्लान, ठीक है। क्या खत्म करना है इस सप्ताह में, एगो चैप्टर खत्म करना है, उसका रिवीजन करना है, उसका क्वेश्चन बैंक रट जाना है, उसका सभी ऑब्जेक्टिव रट जाना है, उसका सब्जेक्टिव रट जाना है, सब कुछ रट जाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टडी प्लान। प्रॉपर नोट्स बनाना है, एकदम फ्रेश नोट्स, रिवीजन करने में बेहतरीन होना चाहिए, ठीक। नोट्स बनाइए और साथ में आपके पास अगर टाइम हो तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस अच्छा ढंग से कीजिए, प्रैक्टिस अच्छा ढंग से कीजिए, ठीक है। अगर 450 मार्क्स लाना है तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स में अच्छा ढंग से प्रैक्टिस करो, और बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक से जाके क्वेश्चन देखो, अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको खुद से लिख के देखो, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। बच्चे बोलेंगे मास्टर हमारा बायो है, हमारा मैथ नहीं है, अरे तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स में जाकर देखो कि राइट द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, खुद से लिख के देखो, इसी को प्रैक्टिस बोलेंगे, और क्या है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बैंक देखते चलना है, वही तो बोल रहा था, क्वेश्चन बैंक देखते जाना। उसके बाद टाइमली रिवीजन करना, रिवीजन पे ध्यान देना, रिवीजन बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है, और नवंबर से पहले हर एक चैप्टर का कोशिश करना है कि 10-10 को रिवीजन कर जाए हर एक चैप्टर का, तब मजा आएगा, रटा जाएगा, सब कुछ रटा जाएगा, मास्टर ये तो सब कुछ रटाया है, हमको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, ऐसा स्टडी प्लान करना है, ठीक। 450 मार्क्स चाहिए तो इस स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इस स्टेप को फॉलो करना होगा, और क्या क्या करना है वो सब कुछ आपको बता दिया गया, कितना घंटा का सेल्फ स्टडी प्लान होना चाहिए, और सिलेबस नवंबर से पहले कोशिश करना है कि कंप्लीट हो जाए, ना हो तो कोई दिक्कत उतना नहीं है, कंप्लीट हो सकता है, नवंबर के एंड में कर लीजिए, दिसंबर तक कर लीजिए, लेकिन खत्म कर लो, सॉरी नवंबर तक कर लो, दिसंबर में मत ले जाना सिलेबस। मेन 5 सब्जेक्ट होंगे, कैसे कैसे कंप्लीट करें सब कुछ आप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो जो भाई और जो बहनें थी उनको लग रहा था कि मास्टर कैसे होगा, हमको लगता नहीं आ पाएगा, तो वो सब अपने माइंड से हटा दे, ठीक है। 11th में कैसा हुआ क्या हुआ वो मैंने नहीं रखता, अब क्या होगा वो मैंने रखता है, और अब बहुत बेहतरीन होगा। अगर आप अभी से भी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपका मार्क्स कोई नहीं छीनने वाला है।
450 आ जाएगा तो आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।